हेलो मेरे ब्यूटीफुल सोल्स। आज मैं बहुत दिन बाद फिर से उपस्थित हुआ हूँ। नवरात्रि में थोड़ा सा वीडियो नहीं बना पा रहा था, तो आज मैं एक टॉपिक लेके आया हूँ जिसमें आभा मंडल क्लीन करने के बारे में बता रहा हूँ मैं आप लोगों को। तो आभा मंडल होता क्या है, सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि आभा मंडल होता क्या है। तो देखिए, आभा मंडल जो है ये हमारे शरीर के चारों तरफ फैला हुआ एक ऐसे ऑरा होता है जिसको इंग्लिश में ऑरा कह सकते हैं आप। ठीक है। तो देखिए, ऑरा क्या होता है कि बहुत सारे लोगों से मिलने से हमारा जो आभा मंडल होता है वो दूषित हो जाता है। ठीक है। दूषित हो जाता है, बहुत तरीके से भी होता है। देखिए, जैसे मान लीजिए अगर आप किसी से पैसे का लेन देन किए हुए हैं और मतलब कुछ प्रॉब्लम में हैं आप, उससे भी होता है। या ज़्यादा सोचने से भी आभा मंडल जो होता है वो आपका प्रॉब्लम में हो, मतलब लीक हो जाता है। जैसे आप किसी के बारे में ज़्यादा सोच रहे हैं या किसी भी प्रकार से उसका उनसे कॉर्ड आपका कनेक्टेड है, तो उससे भी आभा मंडल प्रभावित होता है। यानी आप उनके एनर्जी से कनेक्ट होने लगेगा। तो दिस इज़ कॉल्ड ऑफ आभा मंडल अनक्लीन है आपका। ठीक है। जैसे बहुत जल्दी जल्दी बहुत सारे लोगों को होता है ना कि नज़र लग जाता है, या किसी भी प्रकार का जल्दी जल्दी बीमार पड़ता है, तो वो सब भी आभा मंडल के कमज़ोर आभा मंडल का ही मतलब निशानी कहा जा सकता है। तो आभा मंडल को मजबूत करना बहुत ज़रूरी होता है अगर आप चाहते हैं कि लोग जो हैं, देखिएगा कुछ लोगों को कि उनका वर्चस्व बहुत ज़्यादा फैला हुआ होता है। उनका मान सम्मान, उनकी कीर्ति, उनकी समृद्धि, उनका यश, ये सब फैला हुआ होता है। तो वो किस प्रकार से होता है, तो वो आभा मंडल के कारण ही होता है। समझे। तो जिनका आभा मंडल बहुत अच्छा है, तो उनका आभा मंडल, जिनका बहुत अच्छा आभा मंडल है, तो वो उनकी कीर्ति, उनका यश, उनका सम्मान, मान सम्मान फैलता है। और जिनका आभा मंडल मान लीजिए डैमेज है, तो वो मतलब उनका कीर्ति, मान सम्मान, ये सब थोड़ा सा कम फैलता है। देखिए, ये होता क्या है ना कि हमारे जो चक्र होते हैं, जैसे मान लीजिए आप किसी से भी बहुत सारे लोग होते हैं कि किसी भी महिला को देख लिए तो उसके बारे में मतलब गलत थाउट वगैरह ले आए। तो गलत थाउट से क्या होता है कि आपका जो सैक्रल चक्र है, जिसको स्वाधिष्ठान चक्र होता है, वो आपका कनेक्ट हो गया। ठीक है। उसके बाद आपका रूट चक्र कनेक्ट हो गया। या फिर किसी से भी आप अगर मान लीजिए उधार वगैरह या सामान लिए हैं, या आप किसी को पैसा वगैरह दिए हैं, तो उससे क्या होता है कि आपका दो चक्र एक्टिवेट, जो आज्ञा चक्र होता है वो आपका डैमेज हो जाता है उस प्रकार से। तो ज़्यादा सोचने से ऐसा होता है। तो आप अपने चक्रा पर भी काम अगर करेंगे तो भी आपका आभा मंडल जो है वो क्लीन होते जाएगा। समझें। तो देखिए, सबसे बड़ा बात है कि आपको आभा मंडल को अपना क्लीन करना पड़ेगा। सबसे ज़रूरी है यहाँ पे आभा मंडल को क्लीन करना। समझें। तो आभा मंडल को कैसे क्लीन किया जाता है ये मैं आपको आज बता देता हूँ। ठीक है। देखिए, सबसे ज़रूरी बात है कि गर्मी बहुत पड़ रही है यहाँ पे, है ना। और वीडियो जिस समय बनाता हूँ उस समय मोबाइल पंखा वगैरह बंद कर देता हूँ ना, तो जिसके कारण ऐसा होता है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि आभा मंडल को क्लीन कैसे किया जाता है। सबसे पहले आप देखिए, मेडिटेशन वगैरह अगर करते हैं तो उससे भी आभा मंडल आपका फैलता है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो डेली मेडिटेट करते हैं। मान लीजिए अगर आप डेली मेडिटेशन कर रहे हैं, मेडिटेशन करने का सही तरीका से अगर आप मेडिटेशन कर रहे हैं, तो आपका आभा मंडल फैलते जाएगा। आपका आभा मंडल देखिए कि 5 मीटर, 10 मीटर, है ना, 1 किलोमीटर, 100 मीटर, 50 मीटर, ऐसे बहुत सारे लोगों का 500 मीटर तक, 100 मीटर तक, 200 मीटर तक फैला हुआ होता है इस प्रकार से। ठीक है। तो उस प्रकार से आप, तो बहुत सारे लोग होते हैं कि आभा मंडल को अपना मजबूत बना लेते हैं। तो उससे क्या होता है कि लोग जो है वो आपके आगे नतमस्तक होना स्टार्ट हो जाएंगे। यानी आपकी कीर्ति, आपका मान सम्मान, आपका बात लोग मानना स्टार्ट करेंगे। समझे। तो इस प्रकार से फैलेगा। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि आप मेडिटेशन से अपने आभा मंडल को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। दूसरा जो उपाय है वो, अगर कहीं बहता जल है उसमें अगर आप स्नान करते हैं तो उससे भी आपका आभा मंडल स्ट्रांग हो जाता है। अगर मान लीजिए कि आप सुबह में देखिएगा कि जिस समय लालिमा छाई हुई होती है, उस समय जो आपका सन होता है, उस समय अगर आप 5 मिनट अगर मान लीजिए सन में खड़े रहते हैं 5-10 मिनट, और जिस समय आभा उसका सूर्य का लालिमा जो होता है वो किरण अगर आप पर पड़ता है, तो उस प्रकार से भी आपका आभा मंडल क्लियर होता है। उस प्रकार से भी आपका आभा मंडल मजबूत होता है। ठीक है ना। उसके बाद क्या होता है कि अगर हल्की बारिश हो रही है और आप उसमें अगर हल्का भीगे हुए हैं, हल्की बारिश में अगर आप भीगते हैं, ठीक है,
तो उससे भी आपका आभामंडल क्लियर मतलब आपका मजबूत होता है, क्लीन होता है। उसके बाद आप नहाने के पानी में देख लीजिए कि नहाने का पानी में 1 मुट्ठी नमक डाल करके, और आप पहले क्या कीजिए कि उसको एक बाल्टी ले लीजिए, उसमें पानी डालिए और उसमें इतना सा नमक डालिए और उसमें मिला करके उसको बाल पे मत डालिएगा, नहीं तो बाल पक पक जाएगा, ठीक है ना। इसलिए मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ तक या यहाँ से उझल करके आप नहा सकते हैं, बाल में मत डालिएगा, बाल पकने का डर है उसमें, ठीक है। ये है, उससे भी आपका उसके बाद फिर नहा लीजिए, उसके बाद अच्छा पानी डाल करके आप फिर से नहा लीजिए, तो उससे भी आपका आभामंडल क्लीन रहता है। तो इसको ज़्यादा दिन नहीं करना है, 21 दिन या छोड़ छोड़ के कर सकते हैं आप। 21 दिन लगातार करिएगा तो आभामंडल ऐसे आपका क्लीन हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या है कि आरती, अगर आप किसी इष्ट देव का पूजन कर रहे हैं तो उसके उनके आरती करने से भी आपका आभामंडल क्लीन होता है। जैसे मान लीजिए आप हम लोग आरती करते हैं, तो बहुत सारे लोग जो होते हैं कि आरती देखिए, आरती ऐसे कीजिए, पूरा घुमाइए ऐसे, ठीक है ना, क्लॉकवाइज जैसे घुमाते हैं ना, तो पूरा ऐसे करके आपको घुमाना है, ठीक है। वो अपने पूरे चक्रों के तरफ आप ले आकर के ऐसे 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 आप पूरा ऐसे ऐसे करके आरती करेंगे, उससे भी आपका आभामंडल स्ट्रांग होता है, ठीक है, और आपका आभामंडल क्लीन होता है। क्या कि देखिए, बहुत सारे लोगों से मिलने से क्या होता है, अगर आपका आभामंडल ये होता है, स्ट्रांग होता है, तो आप किसी के आभामंडल से प्रभावित नहीं होंगे, ठीक है। और अगर आपका आभामंडल वीक होगा तो तुरंत आप आभामंडल से प्रभावित हो जाएगा। बहुत सारे लोग देखिएगा ऐसे होते हैं जो नेगेटिव होते हैं, आ करके आपके पास नेगेटिव बात अगर कोई करता है, ठीक है ना, तो आप उससे दूर रहिए। सबसे बड़ा बात है कि दूर होने का काम कीजिए। तो उससे बहुत सारे लोग वो उस प्रकार के जो लोग होते हैं ना, नेगेटिव बात अगर आपके पास कर रहे हैं, इधर का बुराई उधर का बुराई अगर कर रहे हैं, तो सीधे उनको मना कर दीजिए कि देखिए भाई, हम नेगेटिव बात किसी का सुनते नहीं हैं, किसी का बुराई नहीं करते हैं, ठीक है। आप कृपा करके ये सब बात मेरे पास मत बोलिए, है ना, मैं नहीं सुनूंगा। आप किसी भी प्रकार से उस बात को टाल जाइए, किसी का बुराई नहीं कीजिए, किसी का बात मत सुनिए, ठीक है, बुराई मत सुनिए, उससे भी आप कनेक्ट हो जाएंगे। तो किसी के बारे में बात करने से भी आप कनेक्ट हो जाएंगे, ठीक है ना। तो उतना ही बात करना है जितना कि आप मतलब अपना कर सकते हैं काम। तो पर डे आप इस प्रकार से कर सकते हैं, इस प्रकार से आपका आभामंडल बहुत स्ट्रांग हो जाएगा, समझे ना। तो चलिए, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच आप सबों का। इस प्रकार से आप लोग मेरे चैनल पर बने रहें और मुझे सपोर्ट करें और मेरा साथ दें, ताकि मैं इस चैनल में और बहुत सारी जानकारी आपको उपलब्ध करा सकूं। और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, क्योंकि अब मैं इसमें वीडियो डालना स्टार्ट कर चुका हूं और आगे डालते रहूँगा। और देखिए, 2 वीडियो पर डे मैं ट्विन फ्लेम जर्नी से रिलेटेड और किससे रिलेटेड इसमें डालूंगा, और आप मतलब स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड जितना भी चीज़ है इसमें मैं डालूंगा, ठीक है। माता काली का मैं इष्ट हूँ, तो माता काली से रिलेटेड भी वीडियो इसमें डालूंगा। और स्पिरिचुअलिटी बाय भोला सर में आप लोग जा करके और भी ज़्यादा जानकारी ले सकते हैं। उसको भी आप लोग चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। उसमें माता से रिलेटेड जितनी भी बातें हैं मैं बताऊँगा, और इसमें भी बताऊँगा बहुत सारी स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड। तो स्पिरिचुअलिटी बाय भोला सर को भी आप लोग सपोर्ट करें। मेरे इंस्टाग्राम चैनल भोल.ak को भी फॉलो करें, ठीक है। और इसको ज़्यादा से ज़्यादा सब शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। देखिए, लाइक करने से और शेयर करने से और सब्सक्राइब करने से क्या होता है कि आपका जो हार्ट चक्र होता है वो ब्लॉकेज हील होता है, और सक्सेसफुल होने के लिए बहुत ज़रूरी है वो। तो चलिए, धन्यवाद, थैंक यू। माता महाकाली की कृपा आप सब पर बनी रहे। धन्यवाद।